इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एस.सी. वर्मा से क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किए थे, इसमें 31 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। करा कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, जो फिगर उसका सिचुएशन आप देखिए। बोथ द पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। हर एक क्वेश्चन के जैसा वही बात कि पुल्ली लाइट है, स्ट्रिंग लाइट है, फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास m, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट द फोर्स exerted by the clamp on the pulley A इन द फिगर। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहले तो निकालना है कि एक्सीलरेशन क्या है इसका, m का एक्सीलरेशन क्या है, फिर बताए कि रस्सी में टेंशन क्या है, और फिर बताए कि क्लैंप पर कितना फोर्स काम कर रहा है। तो अब ये बात समझिए कि अगर हम इसका एक्सीलरेशन a मान लें तो अभी बात मौखिक समझते हैं कि अगर ये a चलेगा तो ये जब पुल्ली जब a आगे बढ़ेगा तो a यहाँ से लूज होगा और यहाँ से लूज होगा। इसका मतलब E जो है गिरेगा 2a, E चलेगा a, तो यहाँ से जब ये लूज होगा आगे तो दोनों तरफ से लूज होगा, तो चलेगा 2a, और यहाँ इसका वेट mg, टेंशन t, टेंशन t, टेंशन t और टेंशन t, यहाँ t और t 2t। तो यहाँ से अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो mg माइनस t बराबर m इंटू 2a, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t से t कट जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू 4ma, और 2 से 2t कैंसिल, तो 2mg इज इक्वल टू 6ma, और m से m जब कैंसिल तो a इज इक्वल्स टू 2g/6, तो 2g/6 का मतलब g/3। इससे आप निकाल लिए एक्सीलरेशन कि m का एक्सीलरेशन क्या है, लेकिन हमको m का एक्सीलरेशन चाहिए। आप तो निकाले a, हमें निकालना है 2a। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है a का आपका हो जाएगा 2g/3। a का मान है g/3, इसका आंसर कितना है 2a, तो इसका आंसर आएगा आपका 2g/3। क्या क्वेश्चन नंबर 31, 2g/3। अब करा है टेंशन बताइए, तो यहाँ से निकालो टेंशन। 2t बराबर 2ma, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर ma, 2t बराबर 2ma, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर ma, तो t इज इक्वल्स टू m, और a का मान यहाँ से आएगा g/3, तो टेंशन का मान आएगा mg/3। अब तीसरा सवाल कहता है कि बताइए इस क्लैंप पर कितना फोर्स काम करेगा, पुल्ली ए वाले क्लैंप पर कितना फोर्स काम करेगा। तो एक टी इधर है और एक टी इधर है, तो ये टी और टी क्या डिग्री कोण पर है, बोले 90 डिग्री कोण पर है। तो वेक्टर के नियम से टी और टी जब 90 डिग्री पर काम कर रहा है तो टी और टी का आंसर होगा √2t। इसका मतलब तीसरा नंबर सवाल का जो आंसर होगा √2t बराबर √2 mg/3। ये हुआ कि फोर्स ऑन पुल्ली। तो पुल्ली पर जो फोर्स आएगा क्लैंप पर वो आएगा आपका √2 mg/3। और टी और टी बात समझ सकते हैं, टी है ऐसे टी है तो आंसर कहाँ आएगा, बीचों बीच ही आएगा। अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं इधर टी और इधर टी, ये आएगा 45 डिग्री और ये भी आएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं 32।
Find the acceleration of block of mass capital M in the situation shown in figure. हमारे पास एक फिगर है और हम लोग इस कैपिटल M का जो है ना एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं. Find the acceleration of block of mass M in situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and pulley and stringer light. तो बताना है कि इस M का एक्सीलरेशन क्या है. आप यहाँ समझिए, ई 2m मान लें कि नीचे जाएगा और m ऊपर. तो अगर ई m ना 2a चलेगा, ई चलेगा 2a, तब जाके गिरेगा ई a. ई 2 चलेगा तो ना रस्सी यहां से गिरेगा तो ये 2 बटेगा ऐसे, तो नीचे गिरेगा 1. बताना है इसका एक्सीलरेशन. फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मास ब्लॉक ऑफ मास m. इसका बताना है, 2a का मान बताना है. यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पर आंसर 2mg और यहाँ आंसर, यहाँ पर मतलब बेट 2mg, यहाँ पर बेट mg, इधर mg sin 30 और इधर mg cos 30. नॉर्मल रिएक्शन n जो इसको बैलेंस करेगा, और यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T और T और T 2T. तो एक समीकरण यहां से बनेगा कि 2mg माइनस 2t बराबर 2m है, और एक समीकरण यहां से कि t माइनस mg बाई 2 बराबर m इंटू 2a. और हमें निकालना है एक्सीलरेशन मतलब a. तो टेंशन को कटवाना पड़ेगा. तो टेंशन कटवाने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देते हैं. यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 2 हट जाएगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा. फिर 2t कैंसिल, 2mg में mg जाएगा तो mg बराबर 6ma, mg बराबर 6ma. m से m कैंसिल, a बराबर g बाई 6. इसका मतलब 2a इज इक्वल टू g बाई 3. ये नहीं निकालना, हमको निकालना है 2a. तो 2a का मान आएगा आपका g बाई 3. ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर g बाई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33. देखिए भाई, क्वेश्चन है कि यहाँ कितना किलोग्राम का ब्लॉक लटकाया जाए, m का मान क्या होना चाहिए ताकि जब ये चले, m चलेगा तो सिस्टम चलेगा. आई जब चलेगा एक्सीलरेशन से, इस पर लगेगा स्यूडो फोर्स. आई स्यूडो फोर्स लगने के कारण ई जो है इस पर रुका हुआ रहे, इस पर फिसले नहीं. ये छोटा m बड़ा m डैश पर, छोटा m बड़ा m फिसलना नहीं चाहिए. बताओ m का मान क्या है. m का मान बताइए, कितना m का मान होना चाहिए ताकि ये छोटा m इस पर नहीं फिसले. हम देखिए समझते हैं कि अगर m का मान जो भी होगा, m का मान जो भी होगा, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन तो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो चलना तो पड़ेगा इसको. तो मान ली जाए कि हम यहाँ पर जैसे लटकाए, ये चलना शुरू किया ए एक्सीलरेशन से, आई भी चलना शुरू किया पूरा सिस्टम में ए एक्सीलरेशन से. तो मेन कहानी तो यहाँ पर है ना कि इसको स्लिप नहीं करना चाहिए, इसको स्लिप नहीं करना चाहिए. अगर ये ब्लॉक यहाँ नहीं लटकाएंगे तो ये चलेगा नहीं चलेगा. जब ये नहीं चलेगा तो इस m के साथ क्या क्या होगा, इधर mg होगा, इधर mg साइन थीटा होगा, इधर mg कॉस थीटा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा. तभी ब्लॉक को नीचे चलना पड़ेगा. इसको चलाएगा कौन, mg साइन थीटा. अगर यहाँ कुछ नहीं लटकाओ तो चलेगा नहीं पूरा सिस्टम, और जब नहीं चलेगा तो इसका क्या क्या हो रहा है देखिए आप. तो इसको चलना पड़ेगा mg साइन थीटा से. लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पर m मास का ब्लॉक लटकाइएगा, इसमें एक्सीलरेशन आएगा, और इस एक्सीलरेशन के चलते यहाँ एक स्यूडो फोर्स काम करेगा ma, और इस ma का भी 2 कंपोनेंट होगा. एक कोण थीटा होगा
तो ये होगा एम ए कॉस थीटा, और इधर एक और काम करेगा जो होगा एम ए साइन थीटा। तो अभी नहीं चलना है, इसका मतलब है कि एम जी साइन थीटा बराबर होगा एम ए कॉस थीटा। तो लिखेंगे एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल, तो ए बराबर आएगा जी टेन थीटा। मतलब जी टेन थीटा के एक्सीलरेशन से जब ये चलेगा तो ये एम फिसलेगा नहीं। अब आप दिमाग लगाइए कि कितना यहाँ एम दे दें ताकि इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन जी टेन थीटा हो जाए। क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अभी बताएं आपको कि जैसे अगर ये नहीं रहेगा तो ये रुका हुआ रहेगा, आई रुका हुआ रहेगा तो स्लिप करिए जाएगा। जैसे ही यहाँ लटकाएंगे इसमें एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ सीडो फोर्स लगना शुरू होगा, तभी रुका हुआ रहेगा। तो रुका हुआ रहने के लिए इस पूरे सिस्टम में एक्सीलरेशन जी टेन थीटा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम का मान क्या दें कि यहाँ तुरंत हो जाए जी टेन थीटा। मैंने अब पता है कि का मान जी टेन थीटा है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ एम जी टी 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 और टी, तो यहाँ पर लिखाएगा पहला समीकरण कि एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन जी टेन थीटा। एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और दूसरा इसके बारे में समीकरण लिखाएगा, इसको कौन खींच रहा है बोले टी, तो टी बराबर एम डैश प्लस एम डैश प्लस एम, चूंकि इसी पर नहीं है एम डैश प्लस एम इंटू एक्सीलरेशन। टी से टी कट जाएगा, बाकी आप यहां से सॉल्व करके एम का मान निकाल लेंगे। यहां से एम का मान आप निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो निकाल दें कि एम जी बराबर, इधर जी टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा एम प्लस एम डैश प्लस एम इंटू जी टेन थीटा, जी से जी कैंसिल, तो एम आई एम टेन थीटा यहाँ ले आते हैं, आई एम कॉमन लेके तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा। तो एम बराबर आ जाएगा एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। लेकिन आप टेन थीटा से ऊपर भी या टेन थीटा से नीचे भी भागा दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा एम डैश प्लस एम आई इंटू टेन थीटा में टेन थीटा भागा देंगे तो 1, और नीचे भागा देंगे टेन थीटा से हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ भागा देंगे टेन थीटा से आ जाएगा 1, तो आ जाएगा आपका एम डैश प्लस एम बटा कॉट थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर।